हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चॉइसेस के बारे में। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। हम सब के पास चूज़ करने का अधिकार है और हमें अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, हमें पॉजिटिविटी को चुनना चाहिए। ज़िंदगी सब कुछ चुनाव के बारे में, जो भी हम चुनते हैं वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी 9 चॉइसेस के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए, वरना आपको रिग्रेट होगा ही होगा। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप रोज़ाना मेडिटेशन करें और आपका मन शांत रहे और आप सही समय पर सही चुनाव कर पाएँ। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो पहली चॉइस है, लेटिंग अदर्स टेल अस व्हाट वी आर वर्थ। कई बार ना दूसरे लोग हमारे बारे में कुछ ओपिनियन बना लेते हैं, उनका एक अपना नज़रिया होता है हमारे बारे में, और अगर हम उनको दिखाते नहीं है ना कि हम कितने वर्दी हैं, हमारी असलियत क्या है, जो लोग हमें सोच रहे हैं, अपना ओपिनियन बनाकर बैठ रहे हैं हमारे बारे में, जिस भी तरीके की गॉसिप कर रहे हैं या फिर हमें लेट डाउन कर रहे हैं लाइफ में, और हम अपनी आंखों के सामने ऐसा करते हुए उन्हें देख लेते हैं और हम उस वक्त चुनाव नहीं लेते कि हम उनको दिखा दें कि हम क्या चीज़ हैं। अगर आपने सही समय पर ये चुनाव नहीं किया कि कभी कभी लोगों को दिखाना भी होता है कि आपकी क्या वर्थ है। हर समय इतना ज़्यादा पैसिव एटीट्यूड कि अरे दूसरा क्या समझ रहा है, समझने तो, हमें क्या मतलब है इससे, किसी के समझने से क्या होता है। नहीं, ज़िंदगी में कभी कभी ज़रूरी होता है ये दिखा देना कि हम क्या हैं। हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं देना चाहिए दूसरे लोगों को कि वो हमारे बारे में कोई भी गलत ओपिनियन बनाकर बैठ जाएं और उसे फैलाएं भी। अब हम सबको तो नहीं ऐसे रोक सकते, जैसे जिसको सोचना है वो सोच ले, लेकिन जब ज़रूरी हो कि वास्तव में आपको दबाया जा रहा है, आपकी गलत इमेज बनाई जा रही है, तो वहाँ पर आप अपने ट्रू सेल्फ को सामने रखो। किसी के भी आपको एवं ट्रीट करने पर आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। आपको वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, ताकि जो भी ख़राब इमेज उसने लोगों के सामने आपकी बनाई है, वो आपके कॉन्फिडेंस से, आपके खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली अपने आप को प्रेजेंट करने से वो सारी की सारी इमेज धूमिल हो जाए और आपकी ट्रू सेल्फ लोगों के सामने आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत पछताएंगे और बाद में बस ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। आपको बहुत स्ट्रेस फील होगा। ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार मुझे क्यों नहीं कहा कुछ, मुझे कह देना चाहिए था। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है, उसी वक्त आपको तुरंत एक्शन लेना होता है। इसी तरह से लेटिंग अनसर्टेनिटी स्टॉप अस। भाई देखिए, अनसर्टेनिटी तो है ही ना ज़िंदगी में। अगर लाइफ में सब कुछ सर्टेन हो जाए तो पहली बात तो लाइफ का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। अनसर्टेनिटी है, इसीलिए ज़िंदगी का मज़ा है। अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी क्या है, अपने साथ थोड़ा सा रिस्क लेकर तो आती ही है, क्योंकि पता ही नहीं है ना अगले पल में क्या छुपा हुआ है, आपके फ्यूचर में क्या है। लेकिन वो एक थ्रिल, जो एक एक्साइटमेंट होता है ज़िंदगी को जीने का, वो अनसर्टेनिटी की वजह से ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अनसर्टेनिटी के आगे घुटने टेक देते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो क्या है, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और बहुत डर कर दब कर बैठ जाते हैं। रिस्क नहीं लेते हैं ज़िंदगी में, कुछ बड़ा अचीव करने का सोचते ही नहीं हैं। अगर सोचेंगे भी तो फिर वो अपने एक्शंस नहीं लेंगे, मतलब वहीं पर ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे, तरह तरह के अजम्पशंस अपने दिमाग में पाल लेंगे और रुक जाएंगे। तो आप ऐसा करने से बचें। आपको ये समझना है कि अनसर्टेनिटी लाइफ की ब्यूटी है और ये सभी के लिए एक जैसा है। जो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेकर आगे बढ़ता है लाइफ में, चुनाव करता है कि मुझे अनसर्टेनिटी को फेस करना है, उसकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ अनसर्टेनिटी के डर से, थोड़ा सा रिस्क उठाने से आप डर जाएंगे, यकीन मानिए आप बाद में बहुत ही पछताएंगे। तो ऐसा करने से बचें। इसी तरह से फोकसिंग ऑन फेलियर्स इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़। फेल होने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होता। फेलियर के बिना आपको सक्सेस नसीब ही नहीं होगी, और अगर आपको केवल हर बार सक्सेस मिल रही है तो भी आपके ऊपर ऐसी खुमारी चढ़ेगी कि ज़िंदगी आपको बहुत सारे ट्रू लेसन देने के लिए कभी ना कभी फेलियर का सामना कराएगी। तो फेल होने में कोई शर्म आने वाली बात नहीं है, लेकिन फेल होकर आप घबरा कर जब बैठ जाते हैं और अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं, और जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती हैं, जब आप उन्हें देखने से मना कर देते हैं, नज़रअंदाज करने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर मानने लगते हैं, ऐसे कि जैसे फेलियर की जंजीरों में आप बंध गए हैं, तो वहाँ पर ही समझिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे कमज़ोर चुनाव किया है। क्योंकि फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं।
फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने की। तो आपको अपने फेलियर से सीखना होता है, और जो फिर प्रेजेंट में आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसे पहले से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपको फेस करना होता है, और लाइफ में आप आगे बढ़ जाते हैं। यकीन मानिए, जब आप प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तैयारी के साथ फेस करने का चुनाव करते हैं तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप फेलियर के आगे घुटने टेकने का चुनाव करते हैं तो आपकी ज़िंदगी खराब होने लग जाती है। तो ऐसा चुनाव करने से हमेशा बचें। और देखते हैं, होल्डिंग ऑन टू टाइट टू हाउ थिंग्स वर सपोज टू बी। ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे आपके हिसाब से सब कुछ नहीं होगा, है ना, कि कैसा क्या होना चाहिए था इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जो भी कुछ एक बार हो जाता है उसे बदला नहीं जा सकता। हम जब लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वहीं पर हम हारना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमेशा आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगी, लोग बाहर रहेंगे, परिस्थितियाँ बाहर रहेंगी, है ना, कोई भी इस तरीके की जो नेचर से जुड़ी हुई अवस्थाएं हैं वो सब बाहर रहेंगी आपके कंट्रोल से। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमेशा बाहर रहेंगी, हमेशा दूसरों का रिएक्शन आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा। तो हमेशा ये सोचना है ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, आपको सब कुछ अपनी तरीके से नहीं करना है। आपको ये देखना है जो आपके सामने है उसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसी उधेड़-बुन में लगे रहे, इसी चक्कर में लगे रहे, तो यकीन मानिए ये जो आपका चुनाव है ना, इसी चीज़ को सुलझाने में, इसी चीज़ का कैलकुलेशन करने में, ये ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इस सब में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और आप ये खुद ही चुनाव कर रहे हैं अपना टाइम वेस्ट करने का। आपका वो टाइम कभी लौट कर नहीं आएगा, और आप कितना भी ये सोचते रहेंगे कुछ भी बदलने वाला है नहीं। तो जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए। ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, कि ट्रैप में फंसने से बचें और आगे बढ़ते रहें। इसी तरह से प्लेइंग द विक्टिम फॉर टू लॉन्ग, एक बेचारा वाली है ना विक्टिम मेंटालिटी। अरे किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, अरे कर दिया तो कर दिया। अभी मैं ये नहीं कि चुपचाप से डर के बैठ जाओ, सामना करो सिचुएशन का। जैसी भी सिचुएशन हो, जिस भी तरीके से, कहीं से भी अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, आपकी गलती की वजह से हो गया या किसी दूसरे ने गलत कर दिया, तो जितना भी हो सकता है सिचुएशन को संभालने के लिए करो, अपने लिए स्टैंड लो। लेकिन कब तक रोना रोते रहोगे, कब तक वो विक्टिम मेंटालिटी को पाले रखोगे और अपने आप को एक चार दीवारी में बंद कर लोगे। आपको इससे बाहर आना है। तो उस टाइम पर हमें चूज़ करना चाहिए कि बस हो गया, मुझे और ये विक्टिम मेंटालिटी वाला रोल प्ले नहीं करना है। मैं तो एक बहुत ही, कहते हैं ना, शानदार, मजबूत, एक ऐसा इंसान हूँ जो गिरता है उठ जाता है, गिरता है उठ जाता है, गिरता है उठ जाता है। 100 बार भी गिरा लो, मैं हर बार उठ ही जाऊँगा। तो एक वो एटीट्यूड होना चाहिए, जिसके कहते हैं जिद्दी, एक झक्की एटीट्यूड होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितना भी कुछ हो जाए, मैंने बस विक्टिम ही नहीं बनना है, अपने आप को वही नहीं समझना है, मुझे तो बस आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर आपने ये विक्टिम बनना चूज़ किया तो समझिए आपने अपनी लाइफ पर एक फुल स्टॉप लगा दिया, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से वेटिंग, ओवर एनालाइजिंग एंड नेवर टेकिंग एक्शन। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इतना ओवर एनालाइज करते हैं, चीर फाड़ कर देते हैं, पूरा बाल की खाली निकाल देते हैं। अरे एनालाइज करना अच्छी बात है, लेकिन इतना ओवर एनालाइज करना कि उसमें तार तार कर दो आप हर चीज़ को, ये बहुत गलत है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इतना ओवर एनालाइज करोगे, आपको कुछ ना कुछ उसमें कमियां नज़र आती रहेंगी। आप कभी एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं होगे, आपको तमाम उसमें रिस्क लगेगा, आपको अपनी ही उसमें बहुत ज़्यादा डाउट होने लग जाएगा। तो एनालाइज करो, हर चीज़ को देखना समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ एक्शन लेना ज़रूरी है। इनिशियल स्टेज पर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। आपको जब एक चीज़ जचे कि हाँ आप एक्शन लेने के लिए सही है ये, तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए, और फिर उसके बाद सारे के सारी चीज़ें अपने आप ही पॉलिश होती चली जाती हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप ये सोचें कि जब सारी रोड्स क्लियर होंगी मैं तभी बाहर निकलूँगा, तो ये तो कभी होने वाला है नहीं, और आप कभी घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो बाहर ऑलरेडी पहले ही भीड़ होती है, आपको उसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए जिस तरीके से चलना होता है, एडजस्ट करना होता है। इसी तरीके से लाइफ में जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो आप एनालाइज करो, वहाँ पर देखो कि वो सिचुएशन कैसी है, क्या आपके लिए फ़ायदा नुकसान रहेगा, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, किसका सपोर्ट मिलेगा, या क्या अपने हिस्से की मेहनत करनी है, सब कुछ करो। लेकिन अगर ज़्यादा ही क्लैरिटी चाहोगे कि सब कुछ बिल्कुल साफ हो और बस जैसा आप चाह रहे हैं सर्टेनिटी के साथ हो जाए, ऐसा तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा ना। तो समझो, शुरू करो, स्टार्ट करो, अपने आप ही जगह बनती चली जाती है, एडजस्ट होते चले जाएंगे आप। नेक्स्ट है बीइंग टू बिजी टू अप्रिशिएट योर लाइफ।
भाग रहे हैं बस, है ना, अचीव भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने बिजी हैं कि ना तो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ना ही उन लोगों को शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिनकी वजह से आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। कभी मुस्कुराया ही नहीं बैठकर अपने अचीवमेंट्स पर, बस भाग दौड़, कभी रो रहे हैं, कभी जो है ना किसी और नई अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग रहे हैं। आपने अगर अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करने का टाइम ही नहीं निकाला तो बिलीव में आप कितना भी अचीव कर लेंगे, आपको बहुत ही रिग्रेट फील होने वाला है, क्योंकि आपने कभी जो भी कुछ लाइफ में अचीव किया होगा उसे अप्रिशिएट ही नहीं किया होगा। आपने अपनी ब्लेसिंग्स ही नहीं काउंट करेंगे, और आप देखेंगे कि अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते हैं, लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो कि लाइफ क्या है, हमारी लाइफ की खूबसूरती किस चीज़ से, छोटे छोटे खुशियों के पलों से ही है, वो आप अप्रिशिएट नहीं करते। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत धन दौलत कमा लेते हैं, रुतबा भी आ जाता है उनके पास, लेकिन वो कभी खुशी नहीं होते हैं। क्योंकि वो इसलिए खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ को अप्रिशिएट ही नहीं किया होता है, उन्होंने कभी रुकना सीखा ही नहीं होता है। तो रुक कर कभी लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, आपको ज़िंदगी जीने में अलग ही मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप ये चुनाव करते हैं कि नहीं बस भागना है, तो यकीन मानिए आप अगर दुनिया की सारी दौलत भी इकट्ठी कर लेंगे तब भी आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पर खुशी है ही नहीं। खुशी तो बस रुक कर सेलिब्रेट कर भगवान का शुक्रिया अदा करके अपने लोगों के साथ आगे बढ़ने में ही मिलती है। ऐसे ही नॉट स्पेंडिंग इनफ क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस और विद द राइट पर्सन्स। क्या होता है कि आज हम ना बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में अपने जो लव्ड वंस होते हैं, जो सही लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे वेल विशर्स होते हैं, हमारे डियर वंस होते हैं, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते। कल अच्छा हफ्ते भर बाद मिल लेंगे, अच्छा महीने भर बाद मिल लेंगे, मतलब टालते रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने गोल पर फोकस मत कीजिए, आप अपने गोल पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा सोचिए और बहुत कुछ बड़ा अचीव कीजिए, लेकिन क्वालिटी टाइम अपनों को नहीं देंगे, सही लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो भी ज़िंदगी जीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आपको अपने लोगों को टाइम ज़रूर देना होता है, क्वालिटी टाइम दीजिए। जिस टाइम भी आप अपने लोगों के साथ हैं, उन खास लोगों के साथ, तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बात कीजिए। जब वो कुछ कह रहे हैं तो उसे इतने ध्यान से सुनिए, कभी नोटिंग कीजिए, कभी स्माइल कीजिए, कभी हाँ अच्छा अरे वाह, कुछ भी इस तरीके से जो भी वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कीजिए। आप उन्हें क्वालिटी टाइम देकर तो देखिए, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आ जाएगा। वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे अचीवमेंट्स बेकार लगेंगे, इतना रिग्रेट होगा लाइफ में कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी थी, मैंने कभी अपनों के साथ बिताई ही नहीं, है ना। आपने देखा होगा ना कि बड़ी एज के लोग बहुत सारे अपनी लाइफ उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से अपनी चॉइसेस के हिसाब से जी होती है, खूब कमाया होता है, खूब अचीव किया होता है, लेकिन फिर भी उनसे पूछा जाए कि आप अपनी लाइफ में क्या मिस किया, तो बोलते हैं कि मैंने कभी अपनों को टाइम नहीं दिया। और अब समय निकल गया है, अब सब लोग भी अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए हैं, अब मेरे पास टाइम है, अब कोई मुझे टाइम नहीं दे रहा है। तो हमें समय रहते हुए अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम जन्म से लेकर मृत्यु तक लोगों के पास रहते हैं। कुछ हमारे बहुत करीबी, कुछ हमारे करीबी, कुछ हमारे परिचित, तो कुछ ऐसे अपरिचित भी लोग भी। लेकिन आप कहीं पर भी जाइए, आपके आसपास हमेशा लोग मिलेंगे। तो जो भी अच्छे आपके खास लोग हैं उनके साथ समय ज़रूर बिताइए, वरना आपको बहुत ही बड़ा पछतावा होने वाला है। इसी तरह से नॉट एक्सप्रेसिंग योर लव ओपनली एंड फुली। बहुत सारे लोग तो बड़े एक्सप्रेसिव से होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही कम एक्सप्रेसिव होते हैं, ऐसे बिल्कुल ब्लॉक्ड एनर्जी जैसे होती है। हमें अपना प्यार ओपनली एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत दूसरों की कदर करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन वो कभी वर्बलाइज ही नहीं करते हैं, कभी अपने एक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। तो किसी को एहसास ही नहीं होता कि उनके मन में भी किसी के लिए कोई प्यार है, सम्मान है। तो जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सामने वाला बिल्कुल भी नहीं समझेगा, क्योंकि सामने वाला कोई अंतर्यामी नहीं है। आपको अपने आप को, अपने जो प्यार है दूसरों के लिए, जो भी आप उनके बारे में सोचते हैं, ओपनली एक्सप्रेस करना है। प्यार को, अच्छाई को बहुत खुलकर एक्सप्रेस कीजिए, और अगर कुछ मन में कड़वाहट भी है तो उसमें प्यार की डोज मिलाकर उसको भी थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दीजिए। मतलब सब कुछ एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, और जितना अच्छी तरीके से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर जितने अच्छी तरीके से अपने शब्दों का चुनाव कर आप एक्सप्रेस करते हैं, यकीन मानिए उतना ज़्यादा आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आप अपने उस लव एक्सप्रेशन में थोड़ी सी नाराज़गी मिलाकर भी जाहिर करते हैं, उससे भी आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को एहसास होता है
कि आपने उसे अपना समझा, कि खुलकर अपनी फीलिंग्स को उसको बताया। जिसके सामने भी हम एक्सप्रेशन करते हैं अपना, उससे हमारी क्लोजनेस हमेशा बढ़ती है। लेकिन अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते, यकीन मानिए आपको बड़ा पछतावा होगा कि दिल में इतना प्यार छुपाए बैठे थे, इतना सब कुछ अच्छा पॉजिटिव था, लेकिन कभी कहा ही नहीं। तो हर पर्सन को एक्सप्रेसिव होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर ना वर्ड्स घूम रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी ने दबा सा रखा है। आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे को बोलते हैं मैडम कभी कहा ही नहीं, अब इस उम्र में। अरे एक्सप्रेशन की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, कभी भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप 40 साल के हैं, अभी तक आपने किसी को नहीं बोला ढंग से, प्यार से एक्सप्रेस नहीं किया, कभी कभार शर्माते हुए थोड़ा बहुत कुछ जाहिर करते हैं, अब करना शुरू कर दीजिए। कोई उम्र थोड़ी ना निकल गई है किसी भी चीज़ की, कोई ऐसी उम्र नहीं होती स्टार्ट करने की, किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको एक्सप्रेसिव ज़रूर होना चाहिए। जितना एक्सप्रेशन आप करते हैं उतनी खुशी आपकी ज़िंदगी में आती है, क्योंकि जो आप देते हैं आपको वो दुगना होकर मिल जाता है। तो प्यार का एक्सप्रेशन खुलकर करना चाहिए, वरना बड़ा पछतावा होगा, काश मैंने कभी बताया होता कि मेरे दिल में क्या बात है। तो हमेशा एक्सप्रेसिव होना चाहिए। तो समझ गए होंगे कि कौन सी ऐसी 9 चॉइसेस हैं जिसको करने से आपको बचना चाहिए। मतलब कभी भी आपको दब्बू नहीं रहना है ज़िंदगी में, आपको अपने आप को खुलकर प्रेजेंट करना है। साथ के साथ ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों के लिए ग्रेटफुल होते रहना है। आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इन 9 चॉइसेस को करने से बच जाएं और उनकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।